अमित है और मतलब बेसिकली यहाँ ज्यादातर दुकानें लकड़ी की, बांस की बनी पड़ी है। तो एक दुकान में आग लगी और वो सारी एक दूसरी दुकानों ने पकड़ ली। तो लाइन से 8, 9, 10 दुकानें हैं, ज्यादा ही है बल्कि। और पीछे किचन आ रहा है, सिलेंडर आ रहे हैं और बहुत सारी चीज आ रही है। तो थोड़ी सी पकड़ी और वो इतनी हो गई कि बहुत ज्यादा लपटें हो चुकी थी उस चीज की। और जब मैं आके देखा तो बहुत सारी मतलब दुकानें भी चल रही थी, लोग भाग रहे थे और इधर उधर से मतलब सामान भी खाली कर रहे थे। बहुत क्राउड हो रहा था मतलब। कुछ नहीं, हम लोग दुकान पे थे, नॉर्मल दिन की तरह बैठे थे। हमारे जो सामने वाला ब्लॉक था वहाँ एकदम शॉर्ट सर्किट हुआ, लाइट गई 2-3 दुकानों की। वो दोबारा जलाने लगे तो उसी में इतने में ही वहाँ आग पकड़ गई। फिर हम लोग भागे कि हाँ भाई सिलेंडर लेके कि हाँ भी बुझाए, पर वो कपड़ा ही कपड़ा था तो सब वो फैल गया हवा। कुछ लोगों का मानना है कि सिलेंडर से आग लगी। नहीं, कोई सिलेंडर नहीं, वो शॉर्ट सर्किट ही हुआ है। कुछ ऐसा नहीं था, वो बस बाकी कपड़ा था, कपड़े की वजह से वो फैलता चला गया। किस चीज की दुकान थी सर आपकी? मेरी तो कपड़े की दुकान है। और बाकी जो जहाँ लगा है वहाँ भी एक तरफ तो कपड़े की थी, दूसरी तरफ हैंडीक्राफ्ट की थी। लेकिन वो दुकानों में तो पर्दे लगे हुए हैं ना कपड़े के, तो वो फैलने लगता है। नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ही अब बचाने के चक्कर में थोड़ा बहुत तो देखो हो ही जाता है, उतना तो नहीं। बाकी तो माल ही, अब नुकसान तो बहुत हुआ है सबका। सारे गरीब आर्टिजन ही हैं यहाँ। अब क्या कह सकते हैं, बस अब वहाँ तो खाक हो गया, अंदर आपको तो जाने दिया नहीं है, हम तो अंदर से आए हैं। बिल्कुल स्वाह हो गया सारा का सारा जी। 25 दुकानें, 30 दुकानें तो ऐसी हैं उनका 1 रुपया जो आज की सेल थी, माल सब कुछ जीरो हो गया। मैं अभी जब जैसे ही आग लगने की घटना की जानकारी मिली है, मैं यहाँ पर आया हूँ और ये बड़ी दुखद घटना है। लगभग 26 दुकानें पूरी तरह से जल के राख हो गई हैं। और ये जो कल हमारे आर्टिजन्स हैं, जो इन दुकानों को चलाने वाले लोग हैं, इनका नुकसान हुआ है। मैंने अपने अधिकारियों को भी बोला है कि नुकसान का पूरा आकलन करें। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि हम किसी भी आर्टिजन का कोई नुकसान होने नहीं देंगे। सरकार आप सब इन सबके साथ खड़ी है। ये जो आग लगी है, बहुत धन्यवाद उसके लिए। एक सेकंड, जो आग लगी है वो क्यों लगी वो भी जांच करेंगे। वो सब दूसरा विषय है कि क्यों लगी, कैसे लगी, क्या हुआ, वो दूसरा विषय है। लेकिन पहला विषय जो मेरी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने मेरे को यहाँ भेजा है और मैं उनकी तरफ से आपको ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी जिसका दुकान जला है उसका भरपाई हमारी जिम्मेदारी है। उसको दोबारा दुकान मिले और उसका एक्स्ट्रा कोई फीस भी ना लगे। इसके बाद एक मौका उसे दोबारा अपने पैरों पे खड़े होने का मिले, ये हमारा जिम्मेदारी है। आपका काम है हमारी कला को संजो के रखना। हमारा काम है कि आप किसी दुर्घटना के कारण आपका कोई कमर ना टूटे। और दिल्ली की सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी। आप बिल्कुल निश्चिंत होके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, कोई मन में चिंता करने की बहुत आभारी रहेंगे हम आपका। मसीहा कपिल मिश्रा जी जिंदाबाद, मसीहा कपिल मिश्रा जी जिंदाबाद। हमें आश्वासन मिला, हमें हम आश्वासन बहुत मिला। बहुत ये हंस शुक्रगुजार है कि हमारे मंत्री साहब यहाँ पे आ गए। यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि इनसे लाखों रुपए महीना तो लिया जाता था, लेकिन इनकी सुरक्षा को लेकर के जो चीज यहाँ होनी चाहिए वो अब तक नहीं। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि आग ना लगे और लगे तो तुरंत बुझे, उसकी व्यवस्था में कोई कमी डेफिनेटली थी। अगर कमी नहीं होती तो इतनी आग लगती ही नहीं। लेकिन आज पहला कदम हमारा ये है कि नुकसान क्या हुआ है वो देख लें, किसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें। और कल हमारा काम ये होगा कि किसके कारण हुआ है उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर, जिन दुकानदारों को सर नुकसान हुआ है सर, जो उनके सामान जल के खाक हो गए, क्या उनकी भी भरपाई से? बिल्कुल, मैंने सभी दुकानदारों से बात की है, जिनका भी यहाँ पे दुकान था और जिनके नुकसान हुआ है, नुकसान की भी भरपाई करेंगे। दोबारा बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के दोबारा यहाँ पर वो अपने पैरों पे खड़े होकर दुकान चलाए, उसकी भी जिम्मेदारी हम उठाएंगे।